तो चाहिए कि बतरीक़ औला अपने वतन से मोहब्बत करें। मौजूद सामीन, हमारा ये वतन अजीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से हमें दी हुई बहुत अजीम नेमत है। हमें चाहिए कि हम अपने वतन से मोहब्बत करें। वतन से मोहब्बत करने के दावीदार तो बहुत सारे हैं। जिस बंदे से पूछें वो कहते हैं जितनी मोहब्बत मेरे दिल में है इतनी मोहब्बत तो शायद ही किसी के दिल में हो, और सबसे बढ़ के मोहब्बत करने वाला तो मैं हूं। हमने आज जायजा लेना है कि वतन से मोहब्बत करने वाले कौन होते हैं, वतन से मोहब्बत करने के तकाजे क्या होते हैं। जिस बंदे ने उन तकाजों को पूरा किया वो दावा न भी करे वो वतन का मुहिब शुमार किया जाएगा, और जिसने तकाजे पूरे नहीं किए वो 1000 मर्तबा दावा करे उसके दावे में सदाकत और सच्चाई नाम की कोई चीज मौजूद नहीं होगी। मौजूद सामीन, वतन से मोहब्बत का सबसे पहला तकाजा ये है कि हम इस अजीम वतन के मिलने पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें, क्योंकि नेमत बहुत बड़ी है और नेमत जितनी बड़ी होती है उसका शुक्र भी उतना ही ज्यादा बंदे पर लाजिम होता है। और ये बात याद रखें कि अगर मामूली नेमत हो बंदा उसकी नाशुक्री करे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज होता है, लेकिन जब बड़ी नेमत की नाशुक्री और नाकदरी होती है तो अल्लाह ताला की नाराजगी और जलाल में इजाफा हो जाता है। इतनी बड़ी नेमत मैंने दी है और फिर भी तुम्हारे शिकवे खत्म नहीं होते, तुम्हारी नाशुक्री के कलिमात खत्म नहीं होते। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महज अपने फजल और करम से हमें यह नेमत अता फरमाई है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आज़ादी मिली, वो शुक्र अदा करते हैं। वक़द अहसन बी इज़ अखरजनी मिन सिजन, रब ने मेरे ऊपर एहसान कर लिया, मुझे आज़ादी अता फरमाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम फिरऔन की शहर में उनके ज़ेर साया गुलामी की जिंदगी गुजार रही थी। फिरऔन का तरीका यह था कि नर बच्चों को, नरीना औलाद को तो कत्ल किया करता था, बच्चियों को जिंदा छोड़ता था कि ये हमारे घरों में बांदियों की तौर पे ये लड़कियां फिर काम करेंगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को फरमाया, वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही इज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से, ऐ मेरी कौम अल्लाह की नेमत को याद करो। इज़ अंजाकुम मिन आल फिरऔन यसुमूनकुम सूअल अज़ाब, जब अल्लाह ने आपको फिरऔन से, फिरऔन के आल से निजात दी दी, वो तुम्हें बदतरीन अजाब पहुंचाया करते थे। युज़ब्बिहून अब्नाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम, वो तुम्हारे बेटों को तो ज़बह करते थे, तुम्हारी बेटियों को जिंदा रखा करते थे, अपने घरों में बांदियों के तौर पे रखते थे। वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम, इसमें तुम्हारे रब की जानिब से तुम्हारे लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी। और आगे अल्लाह फरमाते हैं, व इज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम्हारे रब की जानिब से ये ऐलान है अगर तुम लोगों ने इस आजादी की नेमत पे शुक्रिया अदा किया अल्लाह ताला इजाफा कर देगा। वला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुम लोगों ने नाशुक्री कर ली फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अजाब बहुत शदीद है। जब भी नाशुक्री की जाती है अल्लाह ताला नेमत को छीन लेता है। वो अल्लाह जो नेमत देना जानता है वो लेना भी जानता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस अजीम नेमत का हम शुक्र अदा करें। शुक्र अदा करने के कई तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि बंदा जुबान से कहे कि अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, ये भी शुक्र है। बंदा दिल में अल्लाह ताला का शुक्र गुजार हो, अल्लाह तूने हमें आजादी के साथ सांस लेने का मौका मुहैया किया, ये भी शुक्र है। और एक ये कि बंदे के अमाल ऐसे हों, बंदे के काम ऐसे हों जिससे मालूम होता है कि ये बंदा अल्लाह की इस नेमत का कदरदान है, इस नेमत की नाकदरी नहीं कर रहा, नेमत की नाशुक्री नहीं कर रहा। तो एक तो हमने इस नेमत का शुक्र अदा करना है, दूसरा ये कि हमने इस नेमत की कदर करनी है, कदर करनी है। वजह यह है कि ये मुमलिकत और ये आज़ाद वतन हमें किसी ने मुफ्त में नहीं दिया,
किसी ने हमें हदिये में नहीं दिया, किसी ने हमें गिफ्ट नहीं किया, ये हमने किसी से चोरी छुप के चुराया नहीं है। हमने इस वतन अजीज की बहुत भारी कीमत अदा की है। वो भारी कीमत वो सोने और चांदी की शक्ल में नहीं थी, वो दिरहम और दीनार की शक्ल में नहीं थी। हमने वो कीमत इंसानी खून की शक्ल में अदा की है। हमने इसकी कीमत अपनी बेटियों की अस्मत और इज्जत की शक्ल में अदा की है। इतनी भारी कीमत हमने अदा की है, इसलिए हमें इस नेमत की कदर करनी चाहिए। मुज़्ज़मीन, बंदा सुनता है, बंदा पढ़ता है, हैरान रह जाता है। आज तो आजादी का जश्न मनाया जाता है, नहीं पता हमारी नई नस्लों को कि इस दिन क्या करना होता है, क्या कुछ याद मनाना होता है, क्या कुछ याद करना होता है। अय्याशियां करना ये तो हमें आता है, हकायक से हम गाफिल हो जाते हैं, हमें हकायक याद नहीं रहते। मैं पढ़ रहा था, एक बंदा लिखता है कि जब हमारा काफिला इंडिया से आ रहा था, मुख्तसर सा काफिला जो चंद मर्दों और चंद खवातीन पर मुश्तमिल था, सिखों को पता चला, सिखों ने हमारे काफिले का ताक़ुब किया और हम समझ गए कि अब हम बच नहीं सकते। अब सिखों से बचने के लिए हमने गन्ने की फसल में पनाह ले ली, छुप गए, फसल में घुस गए। अब गन्ने की फसल में हरकत करना तो बहुत दुश्वार था, हत्ता कि ऊंची आवाज से खांसना और सांस लेना भी अपनी मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। एक खातून की गोद में छोटा सा बच्चा था, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। खातून ने बच्चे के मुंह पे हाथ रखा कि रोए ना, लेकिन वो बच्चे के रोने पे पाबंदी न लगा सकी। बच्चे ने जोर से रोना शुरू कर दिया, माँ ने और जोर से हाथ दबाया, लेकिन बच्चे का रोना रुका नहीं। खातून मजबूर हो गई कि पूरे काफिले को बचाना है, पूरे काफिले को बचाने के लिए एक बच्चे की कुर्बानी उसको देनी पड़ गई। अपने हाथों से अपने नौजायदा बेटे का गला दबाया और मुकम्मल तौर पर उसको खामोश कर दिया। जी हाँ, ये कोई आसान मामला नहीं था, ये पाकिस्तान का हुसूल कोई खेल तमाशा नहीं था। इसकी खातिर वो कुर्बानियां दी गई हैं कि आज भी बंदा तसव्वुर करता है तो दिल कांप उठता है। सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोगों ने, 10 लाख लोगों ने बिला मुबालगा इस वतन अजीज के लिए कुर्बानियां दी हैं। हम हिसाब लगा सकते हैं कि 10 लाख बंदे अगर मरे हैं, शहीद हो चुके हैं, कितने बच्चे यतीम हो चुके होंगे, कितनी औरतें बेवा हो चुकी होंगी, कितने वालिदैन बेसहारा हो चुके होंगे। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि 65,000 मुसलमान बेटियां, मुसलमान बहनें उस वक्त सिखों और हिंदुओं के हाथ में चली गईं। उन्होंने कब्जा कर लिया, अपने घरों में ले गए। वो मुसलमान बेटियां वो हिंदुओं के घर में हिंदुओं के बच्चे पैदा करने पर मजबूर थी, वो सिखों के बच्चे पैदा करने पर मजबूर थी। ये तो वो बेटियां थी जो सिखों ने छीन के अपने घरों में अपने बिस्तरों की जीनत बना दिया। और बेशुमार बेटियां और बहनें वो भी थीं जिन्होंने सिखों और हिंदुओं से बचने के लिए कुओं में छलांगे लगा दी। वो खुदकुशी की मुर्तकिब तो हो गई, लेकिन अपनी इज्जतों को बचाने में कामयाब हो गई। चुनांचे मौर्रिखीन लिखते हैं कि इंडिया से आने वाले जितने भी रास्ते थे, गुरदासपुर का रास्ता था, अमृतसर का रास्ता था या होशियारपुर का रास्ता था, इन रास्तों में कोई एक कुआं भी ऐसा नहीं था जिसमें मजीद लाशें डालने की गुंजाइश मौजूद हो। आखिर 10 लाख बंदों को कहीं तो संभालना ही था, मारते थे और कुएं में डालते थे। कुओं में मजीद गुंजाइश नहीं थी कि बंदे को डाल दिया जाए। हमने इस आजादी की इतनी अजीम कीमत अदा की है, इसलिए हमें इस नेमत की कदर करनी चाहिए। आज निहायत ही अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे इसी वतन अजीज में रहने वाले, आजादी के साथ परवरिश पाने वाले, इसी वतन का दाना पानी इस्तेमाल करने वाले बड़े आराम से कह देते हैं कि इस वतन में रखा ही किया है, इस मुल्क ने हमें दिया ही किया है। नाशुक्री और नाकदरी की इंतहा हो जाती है। शिकवा किया है उनको, इस मुल्क ने हमें क्या दिया है।
इस मुल्क में रखा किया है। शिकवा सिर्फ ये है कि इस मुल्क में वो अय्याशी नहीं है जो ये चाहते हैं, इस मुल्क में वो माशी खुशहाली नहीं है जो उनकी जिंदगी का मरकज और महवर बना हुआ है। ये वो लोग होते हैं जो कामयाबी, खुशहाली सिर्फ इसी चीज को समझते हैं कि माल पैसे की फरावानी हो, बंदा नफ्स को पालता रहे और जो कुछ बंदे का जी चाहे बंदा आजादी के साथ करता रहे। अगर ये कुछ है तो हमारा मुल्क अच्छा है, अगर ये कुछ नहीं है तो हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं है। सोच का फर्क होता है। हर बंदा अपने जाविये से सोचता है, अपने अंदाज से सोचता है। जब बंदा मगरिबी ममालिक में चला जाता है जहां हर किस्म की खुशहाली है, हर किस्म की अय्याशी मौजूद है, बंदा जो चाहता है करता है, जो चाहता है खाता पीता है, कोई ममानात नहीं होती। लेकिन उस माहौल में रहते हुए बंदा तरसता है कभी मेरे कान में भी अल्लाह अकबर की सदा पहुंच जाए। आपकी इस मुल्क ने आपको माशी खुशहाली तो नहीं दी है, लेकिन आपको अल्लाह से मुतारफ तो कराया है, आपको एक पाकिस्तानी कौम की शनाख्त तो दी है, आपको एक मकाम दिया है, आपको खुददारी और खुदी अता की हुई है। क्यों बंदा भूल जाता है? अगर फकत माल पैसा ही जिंदगी का मकसद है तो फिर मुल्क हासिल करने की जरूरत ही क्या थी? बल्कि अब भी गुंजाइश मौजूद है कि हम अपने इसी मुल्क को किसी बड़े मुल्क की कॉलोनी बना दें, हमारी ऊपर माशी खुशहाली के दरवाजे खुल जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो मैं कहूंगा कि हमारे से तो वो परिंदा अच्छा है जिसको पिंजरे के अंदर सब कुछ मुहैया होता है, पानी वाफर मिकदार में होता है, दाना वाफर मिकदार में होता है, लेकिन उसको पिंजरे के अंदर चैन नहीं आता, सर टकरा टकरा के जख्मी कर देता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है। जंगल में शेर अगर शिकार करता है पूरा दिन दौड़ना पड़ता है, दौड़ दौड़ के फिर कहीं जाके शिकार हाथ में आता है। जबकि चिड़ियाघर का शेर, उसको तो सुबह शाम उसकी मर्जी के मुताबिक, जरूरत के मुताबिक ग़िज़ा मिलती है। लेकिन कोई पूछे तो सही कि जंगल की आजाद फिजा में भागना दौड़ना वो आपको अच्छा लगता था या यहाँ चिड़ियाघर के पिंजरे के अंदर सुबह शाम मर्जी के मुताबिक खाना खाना आपको अच्छा लगता है? हमसे तो वो जंगली दरिंदे अच्छे हैं। अगर हम फकत खाना पीना और पेट पालना और अय्याशियां करना और नफ्स को खुश करना, अगर इसी की खातिर हम अपने मुल्क को ठुकराते हैं, हम इस आजादी की नाकदरी करते हैं कि हमारे मुल्क में रखा ही किया है, हमें मुल्क ने दिया ही किया है। एक तरफ तो ये नाकदरी, दूसरी तरफ ये वो लोग हैं जिनकी नजर हर वक्त मादियात पे लगी होती है, माल पैसा, अय्याशियां, सहूलियात, माशी खुशहाली। दूसरी तरफ वो तबका भी है जो कहता है कि जिन अजीम मकासद के लिए ये मुल्क हासिल किया गया था वो मकासद तो हासिल न हुए, इसलिए ये मुल्क किसी किस्म की मोहब्बत का हकदार नहीं है। मेरे दिल में इस मुल्क की कोई मोहब्बत नहीं है, क्योंकि जिन मकासद के लिए मुल्क हासिल किया गया था वो मकासद पूरे नहीं हुए। बल्कि वो तो यहाँ तक भी कह देते हैं कि इस मुल्क को इस्लामी मुमलिकत कहना भी जायज नहीं है। ये कौन सा इस्लामी मुल्क है, ये कौन सी इस्लामी मुमलिकत है? यकीनन ये भी सही नुक्ता नजर नहीं है। हम मानते हैं कि जिन अजीम मकासद के लिए लाखों अफराद की कुर्बानियाँ दी गईं, हम उन मकासद के हुसूल में नाकाम हो गए, लेकिन इसके बावजूद हमारा ये प्यारा मुल्क दीन एतबार से, इस्लामी एतबार से दुनिया के बेशतर ममालिक नहीं तमाम तर ममालिक से हमारे लिए बेहतर है। जिन लोगों ने बाहर की दुनिया को देखा है वो बता सकते हैं कि जिस कदर आजादी के साथ हमारी इस प्यारी मुल्क में दीनदार तबका दीन का काम कर रहा है, दुनिया की किसी मुल्क में इतनी आजादी के साथ काम करने का मौका कहीं भी उलमा को मुयस्सर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत का हम मानते हैं कि जैसे इस्लाम को कानून और उसूल के तौर पे नाफिज करना चाहिए था हम न कर सके, लेकिन इसके बावजूद कम से कम इतना तो है कि इनफरादी तौर पे अगर कोई बंदा दीन इस्लाम पे अमल करता है किसी किस्म की रुकावट नहीं होती, बल्कि बाकायदा उसकी हौसला अफजाई होती है। कभी कोई बंदा चला जाए उन इलाकों में जहां दाढ़ी रखना जुर्म है, और अगर आपने दाढ़ी रखी है तो हर बंदा आपको घूर घूर के देखता है,
लोग फिक्रे कसते रहते हैं, लोग मजाक उड़ाते रहते हैं। जहां मुसलमान बेटी चाहती भी है कि मैं बुर्का ओढ़ लूं, उनके लिए बुर्का ओढ़ना दुश्वार है। बाकायदा कानून है कि वहां खवातीन बुर्का नहीं ओढ़ सकती। न चाहती हुई भी गैर मर्दों को अपना चेहरा दिखाना मजबूरी होती है। गैर मर्दों के शाना बशाना काम करना ये मजबूरी। इतने हम नाशुक्रे और नाकदरे हैं, बंदा हैरान हो जाता है। हमारी इस प्यारे मुल्क में एक आदमी जो 18 ग्रेड का अफसर है, 18 ग्रेड का, यूनिवर्सिटी में कॉलेज में प्रोफेसर है, यहाँ पढ़ाता है, लेकिन फिर भी अपने मुल्क से नाखुश है। अपने मुल्क में पक्की मुलाजमत को छोड़ के मगरिबी मुल्क में चला जाता है, वहां ठीक सी चलाता है और बड़ा खुश होता है। और वो समझता है कि मैंने अब असल जिंदगी पाई है, असल मैं अब कामयाबी की तरफ चल पड़ा हूं। बाप भी काम करता है, बेटी भी काम करते हैं, बेटियां भी काम करती हैं, बीवी भी काम करती है, होटल में बर्तन धो रहे होते हैं, सारे अपने ऊपर खुश हैं। और वतन अजीज में खुदी और खुददारी के साथ बइज्जत तौर पे जिंदगी गुजारना, हम समझते हैं कि इस वतन में है क्या। तो हमें चाहिए कि हम अपने वतन अजीज की कदर करें। जो लोग ये कहते हैं कि इसमें माशी खुशहाली नहीं है, उनको भी चाहिए कि मुस्बत सोचा करें। फकत माल पैसा सब कुछ नहीं होता, इज्जत भी कोई चीज होती है, अपनी खुदी और खुददारी भी कोई चीज होती है। इस नेमत की भी बंदा कदर करे। और जो लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे इस्लाम नाफिज नहीं है, लिहाजा ये मुल्क किसी किस्म की मोहब्बत की अहलियत नहीं रखता, इनका नुक्ता नज़र भी ठीक नहीं है। यकीनन हम वो तमाम तर मकासद तो हासिल न कर सके, ताहम इसके बावजूद ये हमारा प्यारा मुल्क दुनिया के बेशतर ममालिक से हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो हम इसकी कदर करें। और अगली बात समझ लें कि जिन अजीम मकासद के लिए ये मुल्क हासिल किया गया था, उन मकासद के हुसूल के लिए हम कोशिश करें। मौजूद सामीन, दो कौमी नजरिया जो हम बार बार ये लफ्ज़ सुनते हैं, ये इस मुल्क की असास और बुनियाद है। और ये दो कौमी नजरिया, ये तसव्वुर किसने पेश किया था? कोई कहेगा अल्लामा इकबाल ने पेश किया था, कोई कहेगा कायद आज़म ने पेश किया था, कोई कहेगा फलां ने पेश किया था। मैं कहता हूँ कि आज से 14 सदियाँ कबल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तसव्वुर पेश किया था। हुवल्लज़ी खलक़कुम, परवरदिगार वो ज़ात है जिसने तुम्हें पैदा किया और पूरी इंसानियत को दो तबकात में तकसीम कर लिया। फमिनकुम काफिर व मिनकुम मुमिन, बाज काफिर बाज मुमिन। ये दो कौमें हैं पूरी रुई जमीन पर, और पूरी इंसानियत को दो तबकों में तकसीम किया जा सकता है, काफिर और मोमिन। दोनों की जिंदगी का रुख जुदा जुदा है, दोनों की तरजीहात जुदा जुदा हैं, तहजीब और सकाफत में कोई ममासलत नहीं है, तौर तरीके एक दूसरे से बिल्कुल मुतजाद हैं। लिहाजा काफिर और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते। दोनों के लिए जिंदगी गुजारने का अलग अलग जगह, अलग अलग मकाम होना चाहिए। ये वो दो कौमी नजरिया था जिसको बुनियाद बना के ये वतन अजीज भारत से अलग कर दिया गया है। और उस वक़्त इस वतन की खातिर कोशिश करने वाले यही मकसद ज़हन में रखते थे कि हम एक ऐसा वतन हासिल करें जहां पे हर बंदा आज़ादी के साथ दीन मतीन पे अमल करे। और सिर्फ ये नहीं कि इनफरादी जिंदगी में दीन पे अमल फेरा हो, बल्कि हमारी इज्तिमाई जिंदगी में भी इस्लाम को ज़ाब्ता हयात के तौर पे लागू कर दिया जाए। ये असल मकासद थे। और हम ये समझते हैं कि शायद इस मुल्क के हुसूल की कोशिशें 30-40 साल तक रहीं, और 30-40 साल की कोशिशों में हमें ये मुल्क मिल गया। नहीं, अगर बंदा तारीख का मुताला करे तो ये वतन अजीज की आज़ादी के लिए कोशिशें और तहरीकें बहुत पहले से चली आ रही हैं। चुनांचे हम देखते हैं, अगर बालाकोट के मैदान में मुसलमानों ने सिखों के खिलाफ जिहाद किया था, वो भी बर्रे सगीर की आज़ादी की एक कोशिश थी। अगर जंग आज़ादी लड़ी गई, तहरीक तरक मवालात लड़ी गई, तहरीक रेशमी रुमाल चलाई गई,
ये तमाम तर तहरीकें, शामली मैदान में जो फिरंगी के खिलाफ मारे का बर्पा किया गया, ये तमाम तर तहरीकें, ये तमाम तर मारे के दर हकीकत इस वतन अजीज को आजाद करने के लिए कोशिशों का तसलसल था। आज निहायत ही अफसोस से कहना पड़ता है कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इस मामले में इबहाम पैदा किया जा रहा है कि ये मुल्क क्यों हासिल किया गया। हालांकि अब तक ये बात बिल्कुल मुसल्लम थी कि दो कौमी नजरिया इस मुल्क की असास और बुनियाद है, और मुसलमानों को जिंदगी गुजारने के लिए तमाम तर इस्लामी तालीमात के ज़ेरे साया मौका मुहैया करना, ये हमारे अकाबिर का मतमे नजर था। अब इबहाम पैदा किया जाता है